हाय एवरीवन। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजमा मसाला करी बनाने की ऐसी मजेदार सी रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। राजमा मसाला आपने कई बार बनाया होगा, लेकिन एक बार इस हमारे तरीके से जरूर ट्राई करना। यकीन मानिएगा, आपको हमारा ये तरीका जरूर पसंद आएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक कटोरी भरकर राजमा को रात भर के लिए भिगो कर रख दिया था। तो यहाँ पर हमारा राजमा अच्छी तरह से फूल गया है और अब हम इसको एक प्रेशर कुकर में डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने सारा राजमा प्रेशर कुकर में डाल दिया है और अब हम इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी डाल देंगे। तो यहाँ पर आप राजमा के ऊपर 1 इंच तक पानी ऊपर ही रखिएगा और साथ में कलर के लिए आधा छोटे चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, आधा छोटे चम्मच नमक डाल देंगे, आधा छोटे चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और अब हम इसमें आधा छोटे चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालने से क्या होगा कि जो प्रेशर कुकर की सीटी में से पानी बाहर आता है वो नहीं आएगा। अब हम इनको अच्छी तरह से चम्मच से मिक्स करके प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाकर गैस पर रख देंगे। तो यहाँ पर हमें कम से कम 7 से 8 सीटी ले लेनी है। 7 से 8 सीटियों में हमारा राजमा अच्छी तरह से पक जाएगा। हो सकता है कि आपके प्रेशर कुकर में राजमा कम सीटियों में पकता हो। जब तक हमारा राजमा पक रहा है तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है एक ग्राइंडर, जिसमें हम 10-12 लहसुन की कली डाल देंगे, 2 छोटी चम्मच मूंगफली के दाने डाल देंगे, 2-3 हरी मिर्च डाल देंगे, 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल देंगे और अब हम इसमें एक मीडियम साइज का कटा हुआ टमाटर डाल देंगे और एक मुट्ठी भरकर धनिया डंठल सहित ही डाल देंगे। और अब हम इसको ग्राइंडर कर लेंगे। तो हमने इसको ग्राइंडर कर लिया है। तो हमने गैस पर एक कढ़ाई रख दी है, जिसमें हम 2 बड़ी चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल गर्म हो जाए उसके बाद में अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले डाल देंगे, जिसमें है 1 छोटी चम्मच जीरा, 2 सूखी लाल मिर्च, 2-3 छोटे से दालचीनी के टुकड़े, 5-6 काली मिर्च और 2 तेज पत्ते। और अब हम इन खड़े मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। भूनने के बाद में अब हम इसमें एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे और अब हम इसको गोल्डन ब्राउन कलर आने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर प्याज हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं और अब हम इसमें अभी जो हमने ग्राइंडर करा हुआ पेस्ट है वो डाल देंगे और अब हम इस पेस्ट को इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसके साथ ही पीसे हुए मसाले डाल देंगे, ताकि हमारे पीसे हुए मसाले भी इसके साथ अच्छी तरह से पक जाएंगे। तो हमने इसमें 1 छोटी चम्मच नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला डाल देंगे, 1 छोटी चम्मच घर का बना हुआ मसाला डाल देंगे, आधा छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। तो यहाँ पर मिर्च मसाले आप आपके हिसाब से कम या ज़्यादा डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने पीसे हुए मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें 1 कप पानी डालकर इसको ढककर मिड आंच में 3 से 4 मिनट तक पका लेना है। तो यहाँ पर हमने 7 से 8 सीटी ले ली है और हमारा राजमा अच्छी तरह से पक गया है। इस तरह से आप हाथों से दबाकर चेक करिएगा। तो इधर 3 से 4 मिनट बाद ढक्कन हटाकर तो देखिए यहाँ पर हमारे मसाले भी अच्छी तरह से पक गए हैं। मसालों में से ऑयल भी सेपरेट हो गया है। इसी तरह से आप मसालों को पका लीजिएगा। और अब हम इस मसालों में 1 चम्मच राजमा डाल देंगे और अब हम इस राजमा को मसालों में अच्छी तरह से मैश कर लेंगे।
इससे राजमा में एक अलग ही गाढ़ापन आ जाएगा और आपको इसमें कोई एक्स्ट्रा मसाला डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो हमने इसको अच्छी तरह से मैश कर लिया है और अब हम इसमें हमारा बाकी का जो बचा हुआ राजमा है वो डाल देंगे और अब हम इस राजमा को मसालों में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में अब हम इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे और अब हम इसको ढक कर मीड आँच में 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे। तो थोड़ी ही देर बाद ढक्कन हटाकर अब हम इसमें 1 छोटे चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे और साथ में 1 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर डाल देंगे, स्वादानुसार नमक डाल देंगे। तो यहाँ पर याद रहे कि हमने राजमा को पकाते समय भी नमक डाला था, तो यहाँ पर आप इसमें थोड़ा कम ही नमक डालें। अगर आपके पास कस्तूरी मेथी है तो आप ज़रूर डाल दीजिएगा। और अब हम इन पिसे हुए मसालों को मिक्स करके इसको फिर से ढक कर रख देंगे। तो 8 से 10 मिनट बाद ढक्कन हटाकर तो देखिए यहाँ पर हमारी राजमा मसाला करी की बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट रेसिपी बनकर तैयार हो गई है और अब हम गैस को बंद कर देंगे। तो फ्रेंड, आज की रेसिपीज़ की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।